अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज ही व्लॉग होने वाला है जी बेबी की जो मैं प्रोडक्ट्स आपको मैंने लास्ट व्लॉग दिखाया है, शॉपिंग थी वो मैंने आज सेट करके रखने हैं ताकि जो जो चीज़ें पड़ी हों पता हो कि इस जगह मैंने रखनी है। और मैं इस साइड टेबल पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जी आगे आ जानी है सर्दियाँ और मैंने स्पेशली यही रूम यूज़ करना है। तो मैं अपने आस-पास ही चीज़ें रख रही हूँ ताकि मुझे सहूलत हो जाए, मुझे बार-बार कहीं और से ढूँढनी ना पड़े। तो ये दोनों बेड के साइड टेबल्स मेरे मतलब कि हमेशा पास ही होंगे। तो ये वैसे फ़िलहाल खाली ही थे, इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। बच्चों ने हल्की-फुल्की अपनी बुक्स वगैरह रखी हुई थी और जो चीज़ें मिलती थी मतलब उसमें वो डाल देते थे क्योंकि जी बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें रखती भी नहीं थी। तो अब ये जी मैं खाली कर लेती हूँ और इनके अंदर जी बाकी प्रॉपर जो सेट करके इनको साफ़ सुथरा करके इसके अंदर मैं बेबी की जितनी भी चीज़ें शॉपिंग करके आई थी और जितने भी कपड़े थे वो सारे मैं सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये जी दूसरा ड्रॉ मैंने साफ़ कर दिया है। अब सेकंड वाला जो साइड टेबल का ड्रॉ है इसको भी मैं सेट करूँगी। जो भी रफ़ चीज़ें हैं, ख़त्म हुई चीज़ें हैं ना, वो सारी मैं फेंक दूँगी। और जो उनकी ड्राइंग्स की बुक्स हैं ख़त्म भी हुई हैं और फिर भी अंदर घुसाई हुई हैं, तो फिर मैं इनको सब चीज़ों को अलग करके रख दूँगी। जो चीज़ें सही हैं वो रख लूँगी, जो बेकार है वो फेंक दूँगी। तो अब इसको जी साफ़ करते हैं। ये ऐसे ही रफली साफ़ होगा क्योंकि जी ये डिको पेंट नहीं है, दूसरी पॉलिश है, तो ये थोड़ी सी साफ़ होने में टाइम लगता है। और आपसे जी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें, सपोर्ट किया करें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही चाहिए, तो फिर मतलब कि मुझे मोटिवेशन मुझे मिलती है। अगर आप मुझे इतना प्यार करेंगे, देंगे, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर एक वीडियो बनाना और पूरा सेटअप बच्चों को देखना, घर को देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन है मेरी, तो जैसे कि मैं लेट जाऊँ, लेट के उठा नहीं जाता, उठ जाऊँ तो जब थोड़ी देर स्टेबल होने में, चलने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, सहारा लिए बगैर मैं चलती नहीं हूँ। तो बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए और खैर खैरियत के साथ मैं फ्री हो जाऊँ और सेहत तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। जिन जिन के पास नहीं है अल्लाह ताला उनको सबको अता फरमाए, बेऐब औलाद अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र थे ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे। इसी वजह से परचेज़ किए थे कि मेरे पास स्पेस भी नहीं थी और बजट भी इतना ही था कि मैं अलग एक अलमारी लेती या स्टोरेज रैक लेती। तो मैंने फिर ये स्टोरेज बास्केट मंगवा ली। ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं ये मंगवा लेते, ये अफोर्डेबल भी है और लगते भी बहुत क्यूट और अच्छे लगते हैं। तो ये मैं स्पेशल इसी के लिए मंगवाए थे कि न्यू बॉर्न बेबी के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उसके बाद जल्दी से बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो फिर मतलब ये छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़े से ही कपड़े मैंने लिए थे, ज़्यादा कपड़े भी नहीं लिए थे। तो जितने कपड़े लिए थे तो मैंने कहा इसमें सही से फिट आ जाएंगे, हो जाएंगे। तो इसीलिए इस लिहाज से मैंने लिए थे, ताकि छोटी छोटी कैप्स होती हैं, बीब्स होती हैं, रुमाल होते हैं और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, तो बड़ी स्पेस लेती हैं। तो अगर अलमारी में ऐसे रख दो ना तो फिर एंड टाइम पे मिलती भी नहीं है। अगर आप में से भी कोई है जो मुझे देख रहा है और जो फर्स्ट टाइम मदर बनने वाली है और कंसीव किया हुआ है, या उसका मतलब कि शॉपिंग वगैरह करने का जो वक्त है मतलब है, तो अगर आप लोगों ने चीज़ें ले ली हुई हैं तो उसके बाद आपने ऐसे ही बैग पैक नहीं कर देना या रख नहीं देनी। आपने जितने भी टैग्स हैं, जितने भी इसकी शॉपिंग जो भी है, रैपर, सारा कुछ इसका रिमूव कर देना है। क्योंकि जी ये एंड टाइम पे जब चीज़ें यूज़ होनी होती है ना, या हॉस्पिटल में देनी होती हैं, तो वो फिर छोटे छोटे अंदर पिन्स होती हैं और टैग्स लगे होते हैं और इतनी इतने मतलब कि प्लास्टिक की उन्होंने लगाई होती है, वो एंड टाइम पे फिर उतरते भी नहीं हैं और आप मतलब कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आप जितने भी टैग्स हैं, जितने भी पिन्स हैं, स्टेपलर पिन्स होती हैं, किसी किसी पे लगी होती हैं, टेप्स लगी होती हैं और एक जो प्लास्टिक की हुकें लगी होती हैं, वो सारी आप रिमूव कर दें। आप सारे कुछ रिमूव करके रखिएगा। जब आप यूज़ करेंगी आपको ये नहीं होगा कि आपने पहले ओपन करना है, ऐसे देखना है, खोलना है, इधर बच्चा रो रहा है, इधर ये हो रहा है, तो अफरा तफरी बची होती है। तो आप अपने मतलब चीज़ें पहले सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, जितनी भी चीज़ें, टैग वगैरह हर चीज़ रिमूव कर दें। और जब भी बैग पैक करें, और अपना बैग पैक आप 8 मंथ के अंदर मिड में आपने अपने पैक करके रख लेना है। 7 मंथ के अंदर अपनी शॉपिंग कर लेनी है और 8 मंथ में अपने अपने लाजमन लाजमन अपने बैग पैक करके रख लेना है। हॉस्पिटल का बैग आपने लाजमी पैक करके रखना है, चाहे आपकी डिलीवरी टाइम, आपकी जो ड्यू डेट है वो लेट है, आपने पहले ऑलरेडी करके रख लेना है, ताकि
खुदा ना खास्ता कंडीशन कुछ भी हो सकती है, अल्लाह के कामों का कुछ नहीं पता होता, तो आपका बैग रेडी होगा तो आप आराम से अपना बैग लेंगी और हॉस्पिटल जा सकती हैं। बाद में कोई ये थोड़ी होगा कि आप हॉस्पिटल बैठी हुई हैं, खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ख़राब है, आपको इमरजेंसी, आपकी डिलीवरी होनी है, पीछे से जो सामान अभी लेना है, और या फिर शॉपिंग करने वाली होती है, या फिर बैग पैक ही नहीं हुआ होता, तो पिछलों को टेंशन बड़ी होती है कि चीज़ें कहाँ से लें, क्या करें। और काफ़ी मैंने देखा भी है कि जो अभी हॉस्पिटल में लेडीज़ होती हैं और उनके जो घर वाले हैं वो चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, कोई चीज़ घर में अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसे ना कीजिएगा। तो आप अपनी जो हर चीज़ पहले मेंटेन करके खुद अपने हाथों से सेट करके जाएं, तो पिछलों को टेंशन तो ना हो। अगर आपके हस्बैंड हैं या ससुराल वाले हैं, कोई भी आपको बैग आपको बताएं कि यहाँ पड़ा हुआ, तो आपको बैग वो पहुँचा देंगे। हर चीज़ आपकी जो भी होगी आपको अवेलेबल तो होगी ना, कोई टेंशन तो नहीं होगी। इसलिए जी बैग पैक अपना करके रखें। तो इंशाल्लाह जी मैं बैग पैक की भी आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। जब भी मैं अपना अब बहुत जल्द अपना बैग पैक भी करना है, तो वो भी मैंने इंशाल्लाह पैक करके फिर आपको वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ और क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए ऑपरेशन के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और अच्छा एक बात बताएं, जो न्यूली मदर हैं, जो नई नई माँ बनने वाली हैं, या कोई प्रेग्नेंट है, या वो मतलब शॉपिंग वगैरह कर रहा है, सच सच बताएं कि कौन कितनी की बार अपने जो बेबी के कपड़े देख के रखता है रात सोने से पहले, जब तक डिलीवरी डेट मतलब उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, अब अभी अभी भी करती हूँ, लेकिन अब नहीं करती। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव किया हुआ है, मैंने शॉपिंग वगैरह की, और माशाल्लाह इतने इतने क्यूट कपड़े होते हैं, इतनी इतनी क्यूट चीज़ें होती हैं। तो मैं मतलब आती मैंने बैग पैक करके रखा हुआ था, लेकिन मैं डेली सोने से पहले उस बैग को दोबारा फिर देखती थी खुशी से, माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी से देखती थी और फिर रखती थी। और डेली मैं ऐसे ही करती जब तक मेरी जो डेट है डिलीवरी तब जब तक मेरी नहीं हुई थी। तो ये मतलब एक प्यार था, एक मोहब्बत थी, और एक औलाद की चाहत ही ऐसी है। तो मैं तो ऐसे ही करती थी। आप लोग बताएं जो नई नई मदर्स बनी हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं इसको लेके। चलो जी, बहुत बातें कर ली और काम भी साथ साथ मेरा हो गया है। तो अब ये जो चीज़ें थी जो मतलब बेबी केयर में यूज़ होती हैं या फिर जो फीडिंग में यूज़ होती हैं, अब इनको जी मैंने इस जो रैक है ये भी मैंने दराज से ही परचेज़ किया था। ये दरअसल वैसे फ्रिज ऑर्गेनाइज़र जो रैक्स होते हैं ना, ये वो हैं। तो ये मुझे मतलब मैंने ये दो ही मंगवाए थे, मीडियम साइज़ आई थिंक, हाँ मीडियम साइज़ के मैंने मंगवाए थे। तो ये अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे लैंप के साथ रखूँगी कि ये पड़े हुए अच्छे भी लगे और ये वॉशेबल भी हैं। दूसरे जो ऑर्गेनाइज़र जो मैंने वो कपड़े रखने के लिए मंगवाए थे, ये वॉशेबल नहीं थे, ये वॉशेबल है। तो यहाँ पे मतलब ऊपर डस्ट वगैरह भी रहती है, कोई ऑयल गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है, तो ये वॉश हो जाएंगे अच्छी तरह, इसलिए मैंने ये मंगवाए थे। और ये सारी जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी मैं चीज़ें यहाँ रख दूँगी। हाँ, ये जो बाथ का है जो शैम्पू है ये वगैरह, तो ये तो वॉशरूम में ही यूज़ होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे सेट करके रख दूँगी ताकि सारी प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे पड़ी हों। और ये जी ब्रेस्ट पैड थे, ये भी मैं दो तीन तीन चार निकाल के इसे भी रख दिया है। और ब्रेस्ट पम्प है, और दो दो फीडर्स हैं, एक स्मॉल एक बिग, जो भी ज़रूरत होगी। वैसे तो स्मॉल ही होता है, 1 हॉर्स से शुरू होता है, तो वही यूज़ होता है। बाकी जो रिफिलर है मिल्क का वो भी मैंने रखा हुआ है। और साथ टिश्यू बॉक्स रख लेंगे, टिश्यू रोल, क्योंकि टिश्यू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जी यहाँ पे सारा कुछ मैंने सेट कर दिया है। वाटर बॉटल भी मैंने यहाँ पर रख दी है, क्योंकि जी फार्मूला मिल्क के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी मतलब आपका बॉयल हुआ हुआ, तो गर्म बार बार थोड़ी करने जाना है आपने। तो फिर ये सारा कुछ जो मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पे सारा कुछ मेंटेन कर दिया है। तो उसके बाद जी आपको मैं कपड़े भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने सॉक्स एंड कैप और जो सॉक्स कैप्स वगैरह मैंने एक जगह पे रख दी हैं कि ये एक एक फ़ोल्डर है, एक बास्केट है उसमें, और एक जो बिक्स और रुमाल्स हैं वो मैंने सारे एक बास्केट में रख दिए ताकि मुझे इजी से मिल भी जाए, क्योंकि जो बिब और रुमाल दोनों का एक ही है काम, दूध वगैरह कराता है बच्चा तो उसका एक काम एक ही है। तो बाकी जो फुल जो शर्ट और पजामा वाले ये सूट है, और हाफ बॉडी सूट ये पड़े हुए हैं। और कुछ वो जो चीज़ें पैक पड़ी हुई हैं, कैप और रुमाल, वो अभी मतलब यूज़ नहीं थे होने, इसलिए मैंने अभी ओपन नहीं किए। तो उस ऊपर वाला जो रैक है उसके अंदर जी हैं सारे फुल बॉडी रोम्पर्स
और बॉडी सूट पड़े हुए हैं ताकि जी नीचे पहनाना हो तो मैं ज़्यादा प्रेफर ही वो बॉडी सूट को देती हूँ, हाफ़ हो या फुल हो, ताकि जी आराम से कवर हो जाए बैक एंड बेली और बच्चे को ठंड से बच जाए। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। अंदर स्वेटर भी लोग पहनाते हैं, बनियान वगैरह पहनाते हैं, तो मैं उस हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस हक़ में हूँ कि आप बॉडी सूट लें या हाफ बॉडी सूट लें तो ये सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ठंड बहुत होती है और मतलब गर्मियों में तो गर्मी होती है, लेकिन हीटर कह रही हूँ, एसी वगैरह भी चलता है, चाहे वो हॉस्पिटल चाहे वो घर हैं, तो फिर बच्चे को सर्दी लगने से मतलब बचा रहता है। तो बच्चे को सर्दी का मतलब लगती है तब यही फील आप चेक करना हो तो यही चीज़ चेक करें, बच्चे के हाथ और बच्चे के पाँव। अगर बच्चे के हाथ पाँव ठंडे हैं तो सर्दी उसे लग रही है, चाहे वो गर्मी में भी हो। अगर उसके हाथ पाँव गर्म है तो थोड़ा सा उसके कपड़े वगैरह उसके कंबल वगैरह हटा दें। तो ये जो दूसरा रैक था उसमें सारे पैम्पर्स, वाइप्स और लाइनर्स और बिब्स जो हैं और जितने भी जो पॉलीथीन्स होते हैं सारा कुछ मैंने एक में रख दिया है। अभी इसकी पैकिंग मैंने ऑफ़ नहीं की, क्योंकि जी अभी मैंने कहा ऑफ़ करने की क्या ज़रूरत है, जब बेबी बैग में जो है रेडी करूँगी तब पैम्पर्स वगैरह भी सारे मैं ओपन कर दूँगी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी यहाँ से फिर स्किप हो जाएंगी। और ड्रेसेस वगैरह मैंने पहले ऑलरेडी कर ली हैं अलग, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो जब मैं बैग पैक करूँगी तो तब कर लूँगी। रही बात जो ये है, ये चीज़ें ये किचन में जाएंगी, जो फीडर ब्रश और स्टैंड है, होल्डिंग स्टैंड, ये किचन में जाएगा। और जो बेबी का ब्लैंकेट्स हैं और कैरी नेट और जो होता है, और ये जी टेडी बियर भी मेरी बेटी ने यहाँ रख दी है, तो ये बेबी के लिए उन्होंने वैसे स्पेशल लिया हुआ है। तो ये जी उसके साथ जो हैंगिंग क्लॉथ वाली जो है तो वो भी मैंने बाहर रखनी है। और ये कुछ कपड़े हैं जो हैंग करने हैं, क्योंकि ये 3 मंथ से 6 मंथ के अंदर अंदर उसे आएंगे। और जो फर्स्ट वाला ब्लैक रोम्पर है ये मैंने हॉस्पिटल बैग में रखना है। तो इंशाल्लाह वो जो भी बेटी है या बेटा है वो जब भी तो वो बेबी पहनेगा, तो इसलिए जी मैंने ऊपर रखा हुआ है। इसके टैग वगैरह मैं जब उतारूँगी, जब बेबी बैग रेडी करूँगी। तो ये था जी सारा सामान। तो ये बाकी ये रह गया है, बाकी सारा कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर दिया है और टेंशन फ्री हो गई। मुझे टेंशन इतनी थी कि मैंने अभी सेट करना है, अभी कपड़े मैंने वॉश करने हैं, अभी मैंने चीज़ें सेट करनी है। अब सिर्फ मैंने बेबी बैग और जो अपनी चीज़ें हैं बस वही सेट करनी है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।